गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर के कुछ खास हिस्सों के टिश्यूज नष्ट होने लगते हैं। यह बीमारी व्यक्ति के शरीर को दीमक की तरह अंदर से खोखला करने लगता है। डायबिटीज के ज्यादातर रोगियों को डाइट का पूरा ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। इसका कारण है कि अधिकतर केसेस में यह बीमारी शुगर की बीमारी के रूप में सामने आती है। यदि समय से इसका इलाज नहीं किया जाए तो यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसके चपेट में आने से व्यक्ति के शरीर के अंगों को काटना भी पड़ जाता है। जहां इसे लाइलाज बीमारी माना जाता रहा है, वहीं आयुर्वेद ने इसके सफल उपचार होने की बात कही है। बहादुरगढ़ के रहने वाले गौरव आयुर्वेद से गैंग्रीन का सफल इलाज करने में कामयाब रहे हैं। वहीं गैंग्रीन का इलाज कर रहे गौरव का कहना है कि यह बीमारी नशा, शुगर और धूम्रपान के कारण होती है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस बीमारी से खुद को बचाने के लिए नियमित व्यायाम करें, टहलें, साथ ही अपने खान पान पर ठीक तरीके से ध्यान रखें। समय समय से डॉक्टर की सलाह भी जरूरी है। गौरव जी, तो कृष्णलाल जी आपके पास जनवरी में आए थे, उनका किस तरीके की उस टाइम पे हालत थी और अब क्या हालत है? जब मेरे पास जनवरी के एंड में ये मिले थे मेरे को, जब इनके बारे में पता लगा तो इनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। इनको सेप्सिस था। सेप्सिस बोले समझे तो कि ब्लड के अंदर इतना इन्फेक्शन था कि ब्लड कम इन्फेक्शन ही ज़्यादा था, और शुगर भी इनकी अनकंट्रोल थी, मोर देन 350 रेगुलर चल रही थी। पैर बहुत बुरी तरह सड़ा हुआ था और बदबू आ रही थी पैर में। बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी, मतलब उसमें अगर बोलें तो कुछ भी हो सकता था किसी भी टाइम, इतनी ख़राब हालत में थे वो। तो उसको आप किस तरीके से काम किया, उस पर किस तरीके से किस दवाइयों का इस्तेमाल हुआ आयुर्वेदिक उसमें? पहले जो मेरी अपनी हाथ की बनाई दवाई है जिससे कि हम लोगों को ये ठीक करते हैं गैंग्रीन, तो उसको दिया। उससे इनकी शुगर कंट्रोल हुई। जो शुगर कंट्रोल होने के बाद जैसे जैसे शुगर कंट्रोल होती है तो जो और एलोपैथिक दवाई थी जो डॉक्टर पहले दे ही रहे थे, वो उसने काम करना स्टार्ट किया, और उसी से उन दोनों के कम्बिनेशन से कह लीजिए कि उससे उनको 5-7 दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए। उनका इन्फेक्शन कंट्रोल हुआ, जो सेप्सिस कह लीजिए, और जो शुगर थी वो वेरी नेक्स्ट डे के बाद वो 150 क्रॉस नहीं हुई कभी। अब क्या स्थिति होगी उनकी? अभी वो बिल्कुल ठीक है, बस लास्ट लेयर स्किन की आनी रह रही है, वो जो कि मेरे को लगता है कि 15 दिन या 1 महीने के अंदर आ जाएगी। और वो रेगुलर चल फिर रही हैं, रूटीन लाइफ जी रहे हैं, पूरा अपना काम कर रही हैं। उनको ये फीलिंग नहीं कि वो कोई पेशेंट है या किसी सहारे की जरूरत है, जबकि एक टाइम पे ये था कि वो खड़े भी नहीं हो सकते थे अपने पैरों पे, और आज वो अपना सब काम अपने आप करते हैं। अच्छा, जैसे गैंग्रीन जो एलोपैथिक दवाई डॉक्टर्स होते हैं, जब MBBS डॉक्टर्स होते हैं, वो कहते हैं कि लाइलाज बीमारी है, तो गैंग्रीन आने ना दिया जाए, इस तरीके से क्या पहले से ही रोकथाम की जाए लोगों के लिए, अवेयरनेस के लिए कुछ बताइए। गैंग्रीन के लिए देखिए सबको पता है कि जो शुगर है, शुगर एक दीमक है और ये बहुत खतरनाक बीमारी है, स्लो पॉइजन है, सब कुछ हर कोई जानता है, लेकिन वो उसके प्रति लापरवाह रहते हैं। तो ये कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा, ये सबको पता है कि उसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपको शुगर है या किसी को भी शुगर है तो उसको सबसे पहले चाहिए कि उसको कंट्रोल करे, चाहे वो डॉक्टर की दवाई से करे, चाहे एक्सरसाइज से करे, चाहे डाइट से करे, चाहे कुछ भी करे। मैं ये नहीं कहता मेरे पास ही कोई आए, मेरे पास कोई जरूरत नहीं है ऐसे आने की। अगर वो वहीं पे रह के अपनी शुगर कंट्रोल कर सकता है, कुछ समझना है तो मैं समझा सकता हूँ, लेकिन शुगर कंट्रोल होना सबसे जरूरी है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है नशा। नशा भी इसका एक रूप है गैंग्रीन होने का, तो नशे से दूर रहना चाहिए। ये सबको पता है, हर कोई गवर्नमेंट कह लीजिए या लोग कह लीजिए या माँ बाप कह लीजिए, हर कोई समझाते हैं, लेकिन लोग इसके प्रति लापरवाह रहते हैं। तो मैं तो एक बार दोबारा लोगों को दोहरा रहा हूँ कि इसको सावधान बरतें, उसको कंट्रोल में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रोहतक के लाल कृष्ण बंसल, जो खुद एक गैंग्रीन पेशेंट है, उन्होंने बताया कि शुगर अत्यधिक होने के कारण वह गैंग्रीन जैसी बीमारी का शिकार हो गए थे। उनके पांव का पंजा सड़ गया था, जिससे काफी बदबू भी आने लगी थी। घाव के चलते वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए थे। डॉक्टरों ने उन्हें पांव काटने तक की बात कह डाली। मेरे डायबिटीज थी जी, और डायबिटीज होने के कारण मेरे ये गैंग्रीन हो गई, और मैं ज़्यादा सीरियस हो गया था केस ही। मेरा पैर कटने की नौबत आ गई थी। तो किसी ने मेरे को गौरव जी के बारे में बहादुरगढ़ किसी ने मेरे को बताया, तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और आप दवाई रेगुलर लेना और परहेज करना, टाइम ज़रूर लगेगा और आपका पैर बच जाएगा। तो मैं उनके हिसाब से दवाई ली और परहेज किए, तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
नहीं तो मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं बगैर किसी के सहारे के चल नहीं सकता था। अब मैं अपने आप चल फिर लेता हूँ और अपनी वॉकिंग भी कर लेता हूँ। कृष्णलाल के बेटे का कहना है कि उन्हें पता चला बहादुरगढ़ में गौरव नाम के व्यक्ति गैंग्रीन का 100% आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करके नया जीवन देने का काम जन सेवा के तौर पर कर रहे हैं। बाद में वे अपने पिता को लेकर आए। गौरव ने उनका इलाज आयुर्वेदिक दवाओं से शुरू किया और अब लगभग पूरी तरह से घाव भर चुका है और वे चल फिर रहे हैं। सर, जो आपके फादर थे कृष्णलाल बंसल जी, उनको किस तरीके की बीमारी थी? उनको एक गैंग्रीन का था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको है ना सेंसेशन ख़त्म हो गई पैरों में। मैंने काफ़ी डॉक्टर से, ऑर्थो के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बात की, रोहतक में काफ़ी जगह दिल्ली दिखाए, तो सब ने ये बोला कि इनका इलाज नहीं है, साइंस में भी नहीं है, गैंग्रीन है ये। ठीक है, गैंग्रीन से क्या होता है कि दोनों पैर वगैरह कटते हैं। हमने 4 दिन उनको रोहतक में पॉजिटॉन हॉस्पिटल था, वहाँ पे एडमिट कराया उनको। ठीक है, वहाँ पे 4 दिन तक इनकी शुगर थी 367 के नियर अबाउट, वो कम नहीं हो पा रही थी। वहाँ से भी, दवाइयों से भी, हर चीज़ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अच्छा, किसी ने मेरे को गौरव अग्रवाल जी का सजेशन दिया कि वो गैंग्रीन के और शुगर के वो रिसर्च है उनकी बहुत बड़ी, तो उनकी एक बार जाना चाहिए उनके वहाँ पे। तो इनसे बात की। ठीक है, तो इनके पास आप किस समय आए, किस दिन आए, मतलब कितना टाइम हो गया आते हुए? हमें 26 जनवरी 2022 को पापा का ऑपरेशन होना था, पैरों का, पैर कटना था। तो 26 जनवरी को रात को हम इनके पास आए 9:30 या 10 बजे के बाद। इनसे बातचीत की। इनसे बातचीत करने के बाद इन्होंने थोड़ा सा हमें मोटिवेट किया कि भाई हाँ, ये पैर बच सकता है, इसका इलाज मेरे पास है। तो हम आए। आने के बाद इन्होंने हमें टैबलेट्स दी। ठीक है, वो थी शुगर की टैबलेट्स। इन्होंने मेरे को वो दी। वो ये बोला कि रात को फादर साहब को देनी है, उसके बाद रिज़ल्ट देखते हैं मॉर्निंग में क्या आता है। तो हमने जाके पापा को रात को टैबलेट दी। टैबलेट देने के बाद उनकी शुगर 367 जो आती थी 4 दिन से पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में एडमिट होने से, वो सुबह मॉर्निंग में 114 आई। तो हमारा और थोड़ा सा बूस्ट पावर बढ़ गया कि भाई हाँ, अब है, इस चीज़ का इलाज है। तो हम आए। आने के बाद वहाँ से डिस्चार्ज कराया। डिस्चार्ज करने के बाद गौरव जी का आज इलाज करवाया। और जो पैर कट चुके थे, जिनमें कुछ नहीं था, सेंसेशन ख़त्म हो चुकी थी, आज फादर साहब अपने पैर पे खड़े हैं अच्छे से। और उनका आज शुगर 84, 80, 70 ये चल रहा है। मतलब फरवरी, मार्च और अप्रैल, मतलब 3 महीने के अंदर 3 महीने गौरव जी की दवाई असर करके गई है और वो चल फिर रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये बोलूँगा कि एक ज़िंदगी जो मिली है फादर साहब को, एक नई ज़िंदगी मिली है, एक नए तरीके से जीने का वो मिला है, जिसका कहीं भी इलाज नहीं था कोई। हम भी सारे हिम्मत हार चुके थे, जहाँ पे आज फादर साहब अपने पैरों पे खड़े हैं। ना डॉक्टरों का कुछ है, ना कुछ, सिर्फ गौरव जी की दवाई है। ठीक है, और हमारे लिए गौरव जी का बहुत बड़ा वो है। यदि इस तरीके की बीमारी और किसी को भी है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल अभी भी जितना है, मेरे फादर साहब एक डेमोस्ट्रेशन है। मैं सबको यही बोलता हूँ कि भाई, अगर गैंग्रीन का कोई बोलता है, डॉक्टर बोलते हैं कि ये सिर्फ पैर कटने से कुछ होगा, नहीं। जो गौरव जी इस दवाई का बना रहे हैं, उससे क्या होता है कि आपका अंदर की जो बीमारियां है ना, शुगर से जो बनती हैं, वो भी ख़त्म हो रही है। शुगर भी नॉर्मल वे पे जा रही है और उस दवाई से गैंग्रीन भी ख़त्म हो रही है। तो अच्छी बात है, हमारे फादर साहब भी अच्छी उस पर आ गए हैं अब। तो सबके लिए यही है, अगर किसी को भी शुगर या गैंग्रीन जैसी कोई बीमारी है ना, तो उसके लिए एक बार गौरव अग्रवाल जी से बहादुरगढ़ में एक बार ज़रूर मिले, बातचीत करें, किसी की ज़िंदगी बच सकती है। साहिल जी, धन्यवाद। थैंक यू। गौरव अग्रवाल जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, गैंग्रीन जैसी गंभीर बीमारी का इलाज एक आयुर्वेदिक पद्धति से कर रहे हैं। समय भारत की ओर से उनको एक सम्मानित किया जा रहा है और उन्हें एक मेमेंटो भेंट किया जाएगा समय भारत की तरफ से।